हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, है ना। टाइम 1 महीने का आपके पास बचा है तो पढ़ाई कर लीजिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो ठीक है। क्लासेस डेली चल रही हैं, मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया है। हालांकि तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, कल थोड़ी सी ठीक थी, फिर शाम के टाइम डाउन हो गई थी, आज भी डाउन है, लेकिन क्लास में ज़रूर लूँगी आपकी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और सिलेबस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ क्लासेस चल रही हैं बीएड की, आपको पता ही है। जिनको नहीं पता है, जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि बीएड की क्लासेस चल रही हैं। हम फिलोसॉफिकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन की 3 यूनिट कर चुके हैं, जो टॉपिक पिछले 5 साल में पूछे गए थे। ग्रोइंग अप एज अ लर्नर की 2 यूनिट कर चुके हैं हम, और कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन की 1 यूनिट कर चुके हैं, और एजुकेशन टेक्नोलॉजी की भी 1 यूनिट हमने कर ली है। कहने का मतलब है, जो आपके 4 कॉमन सब्जेक्ट हैं वो सारे टच में हम लेके चल रहे हैं। ठीक है भाई, पूरे तो कोई सा भी नहीं हुआ है, लेकिन सारे टच में है, साइड बाय साइड सारों को लेके चल रहे हैं। 1 महीने का टाइम है, सारों को हम कर लेंगे। सबकी 1-1, 2-2 यूनिट हो गई हैं। 5-5 मुश्किल से सभी में यूनिट है, किसी में 6 भी हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट हम सारा कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर साइड बाय साइड पढ़ना चाहते हैं तो लेट्स क्रैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट चैनल है। और जो सी टेट देंगे, यहाँ पे सी टेट की क्लासेस ऑलरेडी हैं, सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। जो सी टेट के लिए देने के लिए इच्छुक हैं कि मुझे तो सी टेट की तैयारी अभी से ही करनी है, उनके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कुछ भी कहना है या पूछना है तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पूछ भी सकते हैं, और मैं बता भी देती हूँ। ठीक है, क्योंकि इंस्टाग्राम थोड़ा सा टाइम जब मिलता है तो चला लेती हूँ। ठीक है, बाकी हम कर रहे हैं टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसकी फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो टॉपिक पिछले 5 साल में पूछे गए थे। और 5 साल का मतलब ये होता है, जब अगर 5 साल के टॉपिक पूछे जा रहे हैं तो 5 साल में पूरी यूनिट ही आ जाती है। 1-2 ही टॉपिक बचता है, और वो 1-2 टॉपिक ऐसा बचता है कि पिछले 5 साल में कभी पूछा ही ना गया हो, है ना। तो 5 साल के अगर पेपर लेके चल रहे हैं तो कहने का मतलब है पूरी बुक ही कवर हो जाती है। ठीक है, तो आज हम यूनिट 2 करने वाले हैं, जिसका नाम है फेजेस एंड लेवल्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, पूरी यूनिट ही कवर हो जाएगी पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि इसके अंदर 2 ही टॉपिक है, फेजेस ऑफ टीचिंग और लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो हम 5 साल के पेपर लेके चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, 2022 में ये क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन इन डिटेल द मॉडल ऑफ टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछा है। 3 लेवल होते हैं टीचिंग के, उसमें से अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछा गया है। पेन को क्या हो गया। ठीक है, फिर 2019 में स्टेजेस पूछी गई हैं, यानी फेजेस पूछे गए हैं। फेजेस कह सकते हैं या फिर स्टेजेस कह सकते हैं। ठीक है, 2018 में लेवल पूछा गया है, और लेवल के अंदर कौन सा, अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, 2017 में फिर फेजेस पूछे गए थे, यानी 1 साल फेजेस पूछ रहा है, 1 साल लेवल पूछ रहा है। तो पिछली साल अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पूछ लें, अब की बार फेजेस आएंगे 100%, देख लेना। ठीक है, अब की बार क्या आएंगे, फेजेस आएंगे, यानी स्टेजेस। फेजेस और स्टेजेस एक ही बात है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। फिर 2016 में क्या है, 2016 में भी फेजेस ही पूछा गया। देखो, सेम क्वेश्चन, ये आप पूछ रहे थे ना, किसी का मैसेज आ रहा था कि रिपीट होते हैं क्या क्वेश्चन, तो आप खुद देखिए। देखो, 2016 का पेपर है ये वाला, 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, और 2017 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। हुआ रिपीट, नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो आप लोग पूछ रहे थे कि होते हैं, नहीं होते, तो होते हैं भाई। ठीक है, हो भी जाते हैं और नहीं भी होते हैं, लेकिन हमें करके चलना है। होंगे तो ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है। लेकिन अगर बिल्कुल जैसे कि 2022 का है तो कम चांसेस होते हैं कि 2022 का ही रिपीट हो। 19 का, 18 के, 17 के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन। ठीक है, बाकी आते हैं वही घुमा फिरा के। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है, यानी क्वेश्चन कह सकते हैं या टॉपिक कह सकते हैं, फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण। क्या क्या चरण हो सकते हैं टीचिंग में। सबसे पहले तो भाई हम टीचिंग देखेंगे। टीचिंग क्या होता है। टीचिंग एक प्रोफेशन है टीचर्स का, यानी टीचर्स का एक प्रोफेशन है जो हम पढ़ाते हैं।
ठीक है। इसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं ग्रुप्स में, हम किसी भी इंडिविजुअल को क्या है स्किल्स सिखाते हैं, उसका एटीट्यूड डेवलप करते हैं, उसका इंटरेस्ट डेवलप करते हैं। यानी जब हम क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो हम बच्चों की स्किल्स डेवलप करते हैं, इंटरेस्ट डेवलप करते हैं कि बच्चा पढ़ सके, उसका एटीट्यूड डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर नॉलेज डेवलप करते हैं, ठीक है भाई। टीचिंग जो प्रोफेशन है वो सिंपल बात नहीं है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। क्योंकि इसमें सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, डिज़ाइन करनी पड़ती हैं, बनाना पड़ता है। पहले लेसन प्लानिंग करेंगे कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, पूरा प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन करेंगे, फिर उसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो टीचिंग का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ, टॉपिक हमारा आगे से स्टार्ट होगा। फिर मॉरिसन ने एक डेफिनेशन दी है कि टीचिंग क्या है, एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है, यानी किसके बीच में कॉन्टेक्ट है, एक मोर मैच्योर पर्सनैलिटी, मोर मैच्योर पर्सनैलिटी कौन हुआ, यानी टीचर, ठीक है, और एक लेस मैच्योर पर्सनैलिटी, लेस मैच्योर कौन हुआ, स्टूडेंट हुआ। इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसे टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो कॉन्टेक्ट होता है, इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं, टीचिंग बोलते हैं, ठीक है भाई। बच्चे क्या है, लेस मैच्योर होते हैं। आपने कुछ बच्चों को इस तरीके से भी देखा होगा कि स्कूल में टीचर्स की पिटाई भी कर देते हैं, जैसे लड़के होते हैं कि थोड़े से बड़े हो गए 11th-12th में और टीचर ने अगर पिटाई कर दी तो बेटा तू बाहर मिल, तुझे हम देखते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, लेस मैच्योर होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती कि हमें कितनी रेस्पेक्ट देनी है ना। और टीचर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, उन्हें बच्चों से कभी भी बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इस लेवल की समझदारी उनके अंदर नहीं होती कि उन्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अगर गलत बोल रहे हैं तो इसमें टीचर की ही बेइज्जती होती है ना। आगे पढ़ते हैं फिर है फेजेस और स्टेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण। टीचिंग इज अ जॉब ऑफ अ टीचर, यानी टीचिंग क्या है, एक टीचर की जॉब है, एक शिक्षक की नौकरी है, ठीक है, कह सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स टास्क है। द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग हमारी कब सक्सेसफुल होती है, जब ऑपरेशन नीड्स अ सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड केयरफुल एग्जीक्यूशन, यानी हमारी टीचिंग तब सक्सेसफुल मानी जाती है कि हम पहले प्लानिंग करें और फिर उसे ध्यानपूर्वक एग्जीक्यूट करें, प्रेजेंट करें, ठीक है। इन डूइंग सो टीचिंग हैज़ टू बी प्रेसिडेड इन सीक्वेंशियल स्टेप्स, यानी एक सीक्वेंस में होती है। तो इसी में क्या है, जो ये स्टेप्स हैं, जो ये सीक्वेंस है, जो ये स्टेजेस है, इसे ही बोला गया है फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरण, ठीक है। ये दिया किसने था, जो फेजेस हैं टीचिंग के, ये दिया था फिलिप डब्ल्यू जैक्सन ने, ठीक है। कहीं पूछ भी सकता है, वैसे पूछता नहीं है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो इसके 3 स्टेजेस होते हैं, आपको स्टेजेस भी लिख के मिल सकती हैं और फेजेस भी लिख के मिल सकते हैं, ठीक है। तो 3 चरण होते हैं। फर्स्ट है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, सेकंड है इंटरेक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, थर्ड है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, ठीक है। सारों के बारे में पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है प्री एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी जब हम पढ़ाने जाते हैं उससे पहले प्री एक्टिव होना, यानी पढ़ाने जाने से पहले एक्टिव होना। जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन उससे पहले क्या था, मैंने प्री एक्टिव अपनी पूरी प्लानिंग की, भाई मैंने पीपीटी बनाई और मैंने अपनी लाइट वगैरह ऑन करी, सब कुछ अपना करा। तो ये क्या है, प्री एक्टिव है। जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये क्या है, इंटरेक्टिव है, ठीक है। इंटरेक्शन हो रहा है, इंप्लीमेंट कर रही हूँ मैं चीज़ों को, ठीक है। जब मैं सारा पढ़ा दूंगी तब इवेल्युएशन करूंगी, देखूंगी कि मुझे कहाँ सुधार करने की ज़रूरत है, कहाँ इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, मतलब सारी चीज़ों का जो इवेल्युएशन है वो होता है पोस्ट एक्टिव, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। इंपोर्टेंस और फेजेस ऑफ टीचिंग, यानी शिक्षण के चरणों का महत्व क्या है, एक बार इनकी इंपोर्टेंस देख ले, फिर एक एक करके पढ़ेंगे कि भाई जो फेजेस हैं टीचिंग के, ये क्या करते हैं, टीचिंग लेवल को इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं कि अपनी प्लानिंग करेंगे, फिर क्लास में जाके उसे एग्जीक्यूट करेंगे, यानी इम्प्लीमेंट करेंगे, पढ़ाएंगे, फिर देखेंगे क्या क्या कमियां हैं, तो हमारी टीचिंग क्या है, इम्प्रूव होगी। यानी हम पढ़ाने का जो हमारा तरीका है वो और भी बेहतर हो जाएगा जब हम तरीके से चलेंगे और देखेंगे कि कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ हमें इंप्रूव करना है। अब जैसे कि मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं आपसे पूछती हूँ कि कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरीके से कराऊँ, सैम्पल पेपर से कराऊँ, बुक से कराऊँ, टॉपिक वाइज कराऊँ, या जैसे करा रही हूँ वैसे ही कराऊँ, ठीक है। तो आप लोग हैं जितने भी संख्या में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, तो उसी में से मैं कंक्लूजन निकालती हूँ और अपनी टीचिंग में इंप्रूव करती हूँ, ठीक है।
इट मॉडिफाई क्लासरूम टीचिंग एंड इंटरेक्शन पैटर्न, यानी जो ये फेजेज हैं टीचिंग के, क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उसे मॉडिफाई करते हैं और इंटरेक्शन पैटर्न को भी इम्प्रूव करते हैं, उसे भी मॉडिफाई करते हैं, यानी जो इंटरेक्शन हो रहा है बच्चों और टीचर के बीच में, ठीक है। क्रिएट अप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर लर्निंग, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग क्रिएट की जाती है सीखने के लिए। हेल्प्स टू इवेल्युएट द स्टूडेंट सिस्टमेटिकली, और बच्चों का भी मूल्यांकन होता है तरीके से, ठीक है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ टीचर, टीचर की क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है, साथ के साथ टीचर का भी पता चलता है कि कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। सुपरवाइज वेरियस एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं टीचिंग के, एस्पेक्ट कौन से, कि भाई हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी एड्स यूज़ करनी है, यानी किस चीज़ से पढ़ाना है, बोर्ड पे पढ़ाएं, प्रोजेक्टर से पढ़ाएं, तो उसका भी पूरा भी सुपरविजन होता है। यूज़ डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्निक्स, यानी अलग अलग मेथड्स यूज़ करना और टेक्निक यूज़ करना, तो ये इसलिए ज़रूरी है, ये इसका महत्व है, ठीक है। 3 फेज है, प्री एक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज और पोस्ट एक्टिव फेज। प्री एक्टिव फेज यानी प्लानिंग स्टेज, जब हम प्लानिंग करते हैं, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा, मैं इधर लिख देती हूँ, यानी जब हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है। बिफोर एंटरिंग इनटू क्लासरूम, यानी क्लास में एंटर करने से पहले, बिफोर एंटरिंग इनटू क्लासरूम, क्लास में एंटर करने से पहले, भाई जैसे कि अब इसे क्लास ही मान सकते हैं, जैसे कि मैंने क्लास में एंट्री करी, उससे पहले मैंने प्लानिंग की, क्या प्लानिंग की, कि भाई मैंने पीपीटी डिज़ाइन की अपनी, जिसपे मैं आपको पढ़ा रही हूँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। क्लास में एंटर करने से पहले पूरी प्लानिंग की कि मुझे आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कितने डिटेल में पढ़ाना है, कितनी उसके अंदर हेडिंग रखनी है, और टॉपिक कौन कौन से पढ़ाने की एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या हुई, प्लानिंग हुई, यानी पढ़ाने से पहले, क्लास में एंटर करने से पहले, ये क्या हुआ, प्री एक्टिव फेज, ठीक है। फिर है इंटरेक्टिव फेज, भाई आगे भी पढ़ेंगे, ये मत सोचना कि हिंदी में नहीं, आगे पढ़ेंगे, ये तो मैं जो स्लाइड लगाई हुई है इसके अकॉर्डिंग समझाई हूँ। इंटरेक्टिव फेज, सेकंड क्या है, इंटरेक्टिव फेज, इसमें क्या है, इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी जितना भी हमने तैयार किया था उस सारे को क्या है, इम्प्लीमेंट करेंगे, दर्शाएंगे, प्रेजेंट करेंगे कि भाई जो मैं पीपीटी बना के लाई थी वो मैं क्या कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, आप लोगों के सामने दिखा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, ठीक है। किसमें, क्लासरूम में, इन द क्लासरूम, ठीक है। इस तरीके से भी चार्ट में बना सकते हैं। फिर है पोस्ट एक्टिव फेज, पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होगा, जितना भी सारा मैंने पढ़ाया है उसका इवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, आफ्टर द क्लास, यानी पूरा अपना टॉपिक कंप्लीट करने के बाद देखेंगे कि कहाँ मेरे पढ़ाने में कमी रही है, कहाँ आपके समझने में कमी रही है, क्या चीज़ आपको नहीं समझ आई है, कहाँ मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ आपको दोबारा पढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, प्री एक्टिव, सेकेंड है इंटरेक्टिव, थर्ड है पोस्ट एक्टिव, ठीक है। भाई हिंदी भी इनकी देख लेना, ये क्या है, पूर्व सक्रिय चरण, और वो क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव। आप जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में समझ सकते हैं, देखो हिंदी मैंने नीचे लिखी हुई है, लेकिन इसकी ट्रांसलेशन जो है प्री एक्टिव की इतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाई तो थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, है ना सॉरी। प्री एक्टिव फेज टेक्स प्लेस बिफोर द एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग इज नोन एज प्री एक्टिव फेज, यानी प्री एक्टिव फेज क्या है, क्लास में पढ़ाने से पहले जो फेज होता है वो है प्री एक्टिव फेज, यानी क्लास में एंट्री, सिंपल बिल्कुल समझो कि क्लास में एंट्री करने से पहले जो सारी प्लानिंग है वो है प्री एक्टिव फेज, ठीक है। इसमें बहुत सारी सेवरल एक्टिविटीज हो सकती है इस स्टेज में, भाई पहले से पहले हम अपने दिमाग में सोच लें कि आज मुझे क्लास में जाके ये एक्टिविटीज करानी है, या फिर क्लास में जाके मुझे ये काम कराना है, ठीक है। इसे हम प्लानिंग स्टेज भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लानिंग स्टेज ऑफ टीचिंग। बिफोर एंटरिंग द क्लासरूम द टीचर प्लान सम टास्क, यानी टीचर पहले से ही प्लान करके रखता है कि क्या क्या टास्क मुझे कराने हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वही जो मैं बता रही हूँ कि प्रिपरेशन ऑफ लेसन प्लान, की लेसन प्लानिंग करेंगे कि भैया मुझे आज कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, ठीक है। अरेंज द टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कि किस तरीके से पढ़ाना है, ठीक है, और कहाँ से मटेरियल अरेंज करना है। जैसे कि मैंने ये पीपीटी बनाई है तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे बुक से ये मटेरियल उठाना है, गूगल से उठाना है, विकिपीडिया से उठाना है, और भी मेरे पास एस.के. वर्मा की बुक है, एस.के. मंगल की बुक है, आर लाल की, तो मुझे कहाँ कहाँ से मटेरियल उठाना है। तो ये क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल अरेंज करना, ठीक है। राइटिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, और उसके उद्देश्य लिखना कि भैया आज हम ये चीज़ें कराएंगे, ठीक है। और फिर प्लानिंग करना, और फिर क्लासरूम को इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाना, यानी पूरी प्लानिंग करके जाना क्लास में, ठीक है। समझ आया,
समझ आया ना? एक वर्ड से ध्यान रख सकते हैं कि प्री एक्टिव फेज क्या है, क्लास में एंटर करने से पहले पूरी प्लानिंग करके जाना। ठीक है, समझ आया? अब कौन कौन से पॉइंट इसके अंदर हमें कंसीडर करने हैं कि भाई क्या क्या हमें ध्यान में रखना है प्लानिंग करते वक्त। ठीक है, कि हमें किस तरीके का मटेरियल चॉइस करना है, कि किस तरह का मटेरियल रखना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि मैं पीपीटी बना रही हूँ तो मैं अपने दिमाग में रखूँ कि मुझे किस तरीके का मटेरियल रखना है जो स्टूडेंट्स को इजी लगे। ठीक है, जल्दी से उन्हें समझ आ जाए। अगर मेरे बोला हुआ भी समझ नहीं आए तो खुद पढ़ेंगे तो भी समझ आ जाए। तो इस तरीके का मटेरियल मुझे रखना है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट और मटेरियल, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि पॉइंट्स में रखूं या थ्योरी में रखूं या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रखूं, कोई भी पीपीटी का वो लगा दूं फोटो। ठीक है, कंसिडरेशन अबाउट प्रिंसिपल एंड मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, यानी कौन कौन सी मैक्सिम्स टीचिंग की यूज करनी है। अब मैक्सिम्स क्या होते हैं, मैक्सिम्स को हिंदी में शायद सोपान बोलते हैं। देखो ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैक्सिम्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या होते हैं। कि जब हम क्लास में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो हमें अपने दिमाग में ये चीज रखनी है कि हमें बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाना है। कैसे कि हमें पहले बच्चे को आसान चीजें पढ़ानी है, फिर उसके बाद कठिन की तरफ जाना है। ठीक है भाई, सिंपल चीजें तो पढ़ाते हैं हम बच्चे को, फिर हमें क्या करना है, नॉन टू अननोन जाना है। यानी बच्चा जो पहले से जानता है उसके बाद अननोन की तरफ जाना है। ठीक है, यानी नॉन टू अननोन जाना है। जैसे कि हम क्लास में फूड का चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं तो हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों तुम्हारे घर में क्या क्या बनता है, बच्चे बताएंगे दाल रोटी सब्जी सब बनते हैं। तो ये क्या हुआ, नॉन, यानी जो वो पहले से जानते हैं। हमें किसकी तरफ जाना है, अननोन की तरफ, यानी फिर उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करना है बच्चों के एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के। ठीक है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से स्टार्टिंग करनी है कि बच्चे टच एंड फील करके देख सकते हैं। कॉन्क्रीट का मतलब पता क्या है कि बच्चे को हम अगर बॉल का वो सर्कल पढ़ा रहे हैं तो हम उसे बॉल का एग्जाम्पल दिखा सकते हैं। बॉल क्लास में ले जाए और बच्चों को दिखाएं कि बच्चों बॉल ऐसी होती है। तो ये क्या हुआ, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना, यानी बच्चे अपनी आंखों से देखेंगे, उसे छू के देखेंगे, उसके बाद पूरा चैप्टर हम पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, मैक्सिम्स होते हैं टीचिंग के। ठीक है, समझ आया? ये टॉपिक इसके अंदर है लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाना, नॉन टू अननोन जाना, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाना। इसी तरीके से एनालिसिस टू सिंथेसिस जाना। एनालिसिस टू सिंथेसिस क्या होता है, एनालिसिस होता है कि टॉपिक जो हम पढ़ा रहे हैं उसे टुकड़ों में पढ़ाएं, फिर उसके बाद पूरा कंक्लूजन पे जाएं, फिर पूरा कंक्लूड करके पढ़ाएं। यानी पहले छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़ाएं, फिर उसके बाद कंक्लूजन निकालें या फिर कंक्लूड करके पढ़ाएं पूरा चैप्टर। ठीक है, तो इसी तरह के मैगजीन्स हैं ये होते हैं मैगजीन्स। यानी ये हमें कंसीडर रखने, अपने दिमाग में रखने कि हमें आज क्लास में जाके इस तरीके से पढ़ाना है। ठीक है, डिसीजन एंड प्लानिंग अबाउट द प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग एड्स, यानी ये भी हमें डिसाइड करना है कि कौन सी टीचिंग एड्स हमें यूज करनी है। टीचिंग एड्स क्या होती हैं कि हमें क्या क्या सामग्री यूज करनी है, हमें चौक यूज करनी है, डस्टर यूज करना है, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाना है, व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना है, या फिर प्रोजेक्टर पे पढ़ाएं, या फिर कोई भी ऑडियो विजुअल एड्स पढ़ाएं, या फिर एलईडी के थ्रू पढ़ाएं कि भाई डिजिटल बोर्ड पे कोई भी वीडियो चला के उससे पढ़ाएं। तो ये हमें प्लानिंग करनी है। ठीक है, चॉइस ऑफ द मेथड टेक्निक्स एंड स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, यानी क्या रणनीति रखनी है, किस तरीके से पढ़ाई शुरू करनी है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है। ठीक है, ड्यूरेशन प्लेस एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लासरूम टीचिंग, यानी कितने मिनट की क्लास रखनी है, कहाँ बैठा के बच्चों को पढ़ाना है, पूरी क्लास को कैसे मैनेज करना है। ठीक है, डिसीजन अबाउट द इवेल्युएशन टूल, यानी सारा पढ़ाने के बाद हम बच्चों का इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन कैसे करेंगे कि भैया बच्चों को कितना समझ आया है। भाई कितना समझ आया, कैसे मूल्यांकन करेंगे हम, तो ये भी हमें पहले से ही डिसाइड करना है। ठीक है, तो जब हम प्री एक्टिव कर रहे होंगे, यानी अरे भाई चल जा, जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे तब अपने दिमाग में ये चीज़ हमें रखनी है। पेन गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें अपने माइंड में रखने हैं प्री एक्टिव फेज के टाइम पे। ठीक है, तो ये पॉइंट आप पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, समझ आया प्री एक्टिव फेज, है ना। अब सेकंड फेज है इंटरेक्टिव फेज। इंटरेक्टिव फेज क्या होता है, जब क्लास में हम एंटर कर रहे हैं, यानी पहले तो हमने प्लानिंग कर ली, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे।
ठीक है, इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर एग्जीक्यूट करेंगे कि क्लास में जाके प्रेजेंट करेंगे, जैसे कि मैं पीपीटी बना के लाई हूँ और अब मैं क्या कर रही हूँ, इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या होगा, आफ्टर एंटरिंग इनटू द क्लासरूम इज कॉल्ड एज इंटरेक्टिव स्टेज। इस स्टेज में एग्जीक्यूट करेंगे जो प्लानिंग हमने की थी, यानी इंप्लीमेंट करेंगे। ही प्रिपेयर्स इन द प्रीएक्टिव फेज, यानी इसके अंदर, इस लाइन के अंदर ये लिखा है कि जो प्रीएक्टिव फेज में हमने प्लानिंग की थी उसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, क्रियान्वित करेंगे हिंदी में। ठीक है, जो इंटरेक्टिव स्टेज है ये इम्प्लीमेंटिंग स्टेज होती है, इसे इम्प्लीमेंटिंग स्टेज भी बोलते हैं। ये एक्चुअल स्टेज है टीचिंग की। भाई एक्चुअल स्टेज तो होगी क्योंकि पहले तो प्लानिंग ही चल रही थी, एक्चुअल तो यही है, पढ़ाने का तो यही आया है ना। तो जो सक्सेस और फेलर है टीचिंग की वो इसी स्टेज पे डिपेंड करती है कि टीचर किस तरीके से पढ़ा रहा है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है अपनी चीज़ों को। ठीक है, समझ आया। तो इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जब टीचर क्लासरूम में एंटर करेगा उसके बाद कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करेगा टीचर, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वो करेगा, क्या टास्क वो करेगा। ठीक है, तो शिक्षक का कार्य और गतिविधियाँ कि क्या करेगा टीचर, साइन अप करेगा पहले क्लास में, यानी एंट्री करेगा। भाई सबसे पहले एंट्री तो करेगा, मतलब इसमें पूरा रोल मॉडल बताया गया है कि क्या करेगा, इंटरेक्टिव फेज में पहले क्लास में एंटर करेगा, फिर बच्चों को देखेगा, बच्चों को ऑब्जर्व करेगा, बच्चे टीचर को ऑब्जर्व करेंगे, यानी पूरी फिल्म बन रही है। ठीक है, तो आफ्टर एंटरिंग द क्लासरूम टीचर परसीव द होल क्लास, यानी क्लास में जैसे ही टीचर एंट्री करेगा, जैसे कि आप इमेजिनेशन कर सकते हैं कि स्कूल में क्या होता था कि टीचर जैसे ही क्लास में एंट्री कर रहा है तो सारे बच्चों को देखता है, पहले ऑब्जर्व करेगा कि क्लास का एटमॉस्फेयर कैसा है, कैसा क्लास का वातावरण है। ठीक है, फिर समझने की कोशिश करेगा कि कौन कौन से बच्चे उसे कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, ओवरऑल आइडिया लगा लेगा देख के पूरी क्लास का कि भैया हाँ सारे बच्चे कोऑपरेटिव हैं नहीं है। फिर ये देखेगा कि कौन से बच्चे डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते हैं जो नया टीचर आया उसकी टांग खींचेंगे, हल्ला करेंगे, तो कौन कौन से बच्चे सिचुएशन को क्रिएट कर सकते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और बच्चे भी ऑब्जर्व करेंगे कि टीचर अगर सीधा है तो इसकी तो पूरी वाट लगानी है ना। तो क्या है, ओवरऑल आइडिया बना लेंगे बच्चे भी टीचर्स की पर्सनैलिटी का। तो ये क्या हुआ, टीचर स्टार्ट और साइन अप द क्लास। ठीक है, यहाँ टीचर क्या है, एंट्री करेगा और पढ़ाना स्टार्ट करेगा, यानी स्टार्ट करेगा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट है आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स। अब टीचर क्या करेगा, टीचर हेयर डायग्नोज ऑफ आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स। अब टीचर क्या है, आइडेंटिफाई करेगा, यानी बच्चों को पहचानेगा, डायग्नोज करेगा, निदान करेगा, देखेगा बच्चे किस लेवल के हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या वो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, उनका एटीट्यूड देखेंगे, उनका इंटरेस्ट देखेंगे कि रुचि क्या है उनकी। अब साइंस का टीचर आया साइंस पढ़ाने लगा फिजिक्स, बच्चे कह रहे हैं नहीं हमें तो बायो पढ़नी है, या बच्चे कह रहे हैं हमें तो केमिस्ट्री पढ़नी है, तो उनका इंटरेस्ट भी देखेगा, उनका एप्टीट्यूड देखेगा, किस लेवल का उनका एप्टीट्यूड है, क्या उनकी एबिलिटी है, कितने वे सक्षम हैं। ठीक है, क्या उनकी योग्यता है, कितना उन्हें पहले से आता है। ठीक है, उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करेगा कि भाई कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले देखेगा कि बच्चों को क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा टचअप हो जाए। ठीक है, और कैसे प्रीवियस नॉलेज कैसे चेक करेगा कि भैया उनसे कोई जो भी टॉपिक पढ़ाएगा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, उस टॉपिक से नहीं पूछेगा, उस टॉपिक से जो टच है, यानी जो प्रीवियस क्लास में उन्होंने पढ़ा होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा और तब क्या है अपनी क्लास को स्टार्ट करेगा। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, एक्शन और स्टार्टअप द टीचिंग, यानी अब एक्शन लेने का काम आ गया। अब क्या है, टीचर एक्शन लेगा, अपना टॉपिक प्रेजेंट करेगा। जब उसने प्रीवियस नॉलेज को टेस्ट कर लिया, देख लिया हाँ बच्चों से आता है कि नहीं आता है। ठीक है, फिर टीचिंग एक्टिविटीज स्टार्ट करेगा, जैसे कि इनिशिएशन और रेस्पॉन्स बिटवीन टीचर एंड द स्टूडेंट, यानी रेस्पॉन्स देना, टीचर बच्चों को रेस्पॉन्स दे रहा है और बच्चे टीचर को रेस्पॉन्स दे रहे हैं, यानी पूरी एक्टिविटी चल रही है क्लास की। ठीक है, ये एक्टिविटी वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है, यानी बोल के भी हो सकती है, बिना बोले भी हो सकती है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलाई, यानी क्या है, उत्तेजना का चयन, उत्तेजना को प्रेजेंट करना, यानी जो टीचर के अंदर है या फिर बच्चों के अंदर, बच्चों के माइंड में कोई भी उत्तेजना आई है, कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो बच्चे प्रेजेंट करेंगे, टीचर भी प्रेजेंट कर सकता है, मतलब पूरा इंटरेक्शन चलेगा। फिर रेगुलर रीइंफोर्समेंट और फीडबैक लिया जाएगा, यानी जो पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि बच्चों तुम्हें समझ आ रहा है, बीच बीच में पूछते नहीं है, जैसे चलो मैं भी पूछ रही हूँ कि भाई तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, रेगुलर रीइंफोर्समेंट चलेगा। ठीक है, समझ आया।
फिर है डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, यानी बच्चों के अकॉर्डिंग नई नई रणनीतियां लगाएगा। जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया और बच्चों को नहीं समझ आया तो कोई और रणनीति डेवलप करेगा कि चलो इस मेथड से नहीं, इस तरीके से बताता हूँ मैं तुम्हें, है ना, आज वो खेल खेल में पढ़ेंगे तो इस तरीके से बताएगा। ठीक है, यानी टीचर क्या है, ट्राइज टू डेवलप एंड यूज स्ट्रेटेजीज एज पर द नीड ऑफ द क्लासरूम एटमोस्फेयर, यानी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटेजीज बनाएगा, अपनी रणनीतियां बनाएगा, जिससे बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाए, बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट हो सके। ठीक है, मुझसे बोला नहीं जा रहा। ठीक है, और बच्चे क्या है, मोटिवेट रहे, बच्चों को मोटिवेट कर सके, और क्लासरूम में क्या है, डिसिप्लिन मेंटेन रहे, अनुशासन बना रहे। ठीक है, तो ये टीचर को ये पॉइंट अपने दिमाग में रखने हैं कि टॉपिक उसे किस तरीके से प्रेजेंट करना है, जो लर्निंग है उसका लेवल क्या होना चाहिए, यानी जो सिखा रहा है उसका लेवल, उसका स्तर क्या होना चाहिए। अब जैसे कि 6th क्लास को पढ़ा रहा है तो साइंस का टॉपिक पढ़ा रहा है कोई भी, तो उसके दिमाग में ये चीज़ होनी चाहिए कि टॉपिक का लेवल ज़्यादा ऊपर न चला जाए, कि बच्चों के सिर के ऊपर जाए। ठीक है, तो उसे क्या है, लेवल भी एक मेंटेन करके चलना है। लेवल एंड प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर, यानी लेवल भी देखना है और बच्चों की प्रीवियस नॉलेज भी देखना है। अब ऐसा नहीं है भाई, जरूरी थोड़ी है कि बच्चों को पहले आता हो कुछ भी, ऐसा सोच के चलो कि बच्चों को कुछ ही नहीं आता, फिर देखो कितना मजा आएगा पढ़ाने में। ठीक है, समझ आया। फिर लास्ट है पोस्ट एक्टिव फेज ऑफ टीचिंग, यानी सबसे लास्ट वाला। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द लास्ट स्टेज ऑफ 3 ऑफ टीचिंग, यानी सबसे लास्ट वाली स्टेज है। इसमें क्या होगा, इवेल्युएशन होता है। इसमें भाई नहीं चल रहा पेन, यहाँ चल जाता है, यहाँ नहीं चल रहा है। द टास्क ऑफ टीचिंग इज कंप्लीट, यानी लास्ट में आके पूरा जो टास्क है वो कंप्लीट हो जाता है। इस वाले पोस्ट एक्टिव फेज में क्या है, पूरी टीचिंग कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि मैंने टॉपिक पूरा प्लान किया, फिर मैंने आपको पढ़ाया, लास्ट में मैंने पूछा कि भाई तुम्हें समझ आया नहीं आया, अब मैं आपसे क्वेश्चंस पुट आउट करने लगूँ और आप मुझे बताएं कि मैडम मुझे ये चीज़ समझ नहीं आया, और मैं आपको दोबारा समझाऊँ और पूरा चैप्टर क्लोज हो जाए, पूरी क्लास क्लोज हो जाए, बात खत्म। ठीक है, पूरा टास्क क्या है हमारा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस स्टेज में क्या है, टीचर थिंक इन रिट्रोस्पेक्टिव वे व्हाट हैपेंड इन द क्लास आफ्टर इट इज ओवर, यानी इसमें क्या है, टीचर ये सोचता है कि क्लास ओवर होने के बाद अब क्या करना है। ठीक है, टीचर इवेल्युएट करता है बच्चों की परफॉर्मेंस, उनसे क्वेश्चंस पूछ के कि बच्चों तुम्हें ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या करता है, 3 इंपॉर्टेंट इवेल्युएशन करता है। किसके बेस पे, 3 प्रोसेस होते हैं कि पहले देखेगा बच्चों का बिहेवियर में चेंज देखेगा कि भाई जब मैं क्लास में एंट्री मैंने की थी तब बच्चों को क्या आता था और मैंने पूरा चैप्टर करा दिया, अब बच्चों को क्या आता है, यानी इनके बिहेवियर में क्या चेंज आया। ठीक है, पूरा इसके अंदर यही है। ठीक है, कंपेयर करेगा पहले का परफॉर्मेंस और बाद का, यानी जब मैं पढ़ाने आया था उससे पहले बच्चों को क्या आता था और अब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, अब क्या आता है। ठीक है, फिर सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस, यानी जो बच्चों की टेस्टिंग कर रहा है, बच्चों का जो टेस्ट ले रहा है किस डिवाइस के थ्रू लेना है, यानी किस तरीके से लेना है, ओरल लेना है, रिटन में लेना है, और जो टेस्ट ले रहा है वो सभी के लिए बराबर होना चाहिए, सभी के लिए वैलिड हो, सभी के लिए रिलायबल हो। यानी रिलायबल का मतलब है कि भाई कोई भी टीचर आके ले ले, अगर बच्चे को ये चीज़ आती है तो वो सभी के सामने बताएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से टीचर क्या है, सेलेक्ट करेगा टेस्टिंग डिवाइस को। ठीक है, फिर टेस्ट लेने के बाद चेंजिंग ऑफ इम्प्रूविंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग, अगर बच्चे ने कहीं इम्प्रूवमेंट नहीं किया है या उसके नंबर कम आ रहे हैं या फिर उसे समझ नहीं आ रहा, तो टीचर क्या है, जो अपनी रणनीतियाँ थी, जो अपने मेथड्स थे, उन्हें इम्प्रूव करेगा कि भाई मेरे में कहीं ना कहीं कमी है ना। अब जैसे कि आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, समझ नहीं आए, तो मैं अपने अंदर चेंज करूँगी कि मेरे पढ़ाने में कुछ ना कुछ कमी रह गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, टीचर इम्प्रूव करेगा अपनी सारी रणनीतियों को। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ नेसेसरी चेंजेस करेगा। ठीक है, और उसके बेस पे इवैल्यूएशन करेगा। तो ये हमारा टॉपिक पूरा हुआ यहाँ तक। यहाँ हमारा पूरा टॉपिक कंप्लीट है कि टीचर क्या है, टीचर अंडरस्टैंड वेयर ही हैज़ टू मेक मॉडिफिकेशन इन हिज टीचिंग, यानी अपनी टीचिंग में कहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है, कहाँ मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है, कौन सी रणनीति चुनने की ज़रूरत है। ठीक है, उसी के बेस पे डायग्नोसिस करेगा। ठीक है, समझ आया। ये हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है। ये तीनों जो है प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव और पोस्ट एक्टिव एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। कोई सी के बिना भी किसी का काम नहीं चल सकता। भाई अगर टीचर ने प्लानिंग नहीं की होगी तो क्लास में जाके पढ़ाएगा क्या। अब मैं पीपीटी ना बना के लाऊं या फिर प्लानिंग ही ना करके आऊं और आ जाऊं आपसे बात करने और बोलूं कि बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ोगे, तो 100 बच्चे जुड़ेंगे, 200 जुड़ेंगे, सब अलग अलग बताएंगे, तो क्या ये पॉसिबल है
है ना। तो इसके बिना ये नहीं हो सकता। और अगर प्लानिंग ही नहीं की होगी तो पढ़ाऊंगी क्या, और अगर पढ़ाऊंगी नहीं तो इवैल्यूएशन क्या करूंगी, है ना। तो एक दूसरे से क्या है, ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, एक दूसरे पे डिपेंड है, इंटरडिपेंड है। ठीक है, समझ आया। ये हमारा टॉपिक पूरा हो गया है। अब हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। ठीक है, अब है लेवल्स ऑफ टीचिंग। 3 लेवल होते हैं। अब तक हमने फेज पढ़े, स्टेजेस पढ़े। अब है लेवल ऑफ टीचिंग। ज़्यादातर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, 2018 में ये क्वेश्चन आया है, 18 में भी आया है, 17 में भी आया है, 16 में भी आया है। ठीक है, और अगर वैसे तो देखो लॉन्ग में आता ही है, क्योंकि पूरी यूनिट है, हर यूनिट में से क्वेश्चन आना ही होता है। और अगर नहीं आएगा तो शॉर्ट में आता है। ठीक है, और वैसे अब तक 5 साल में आया है, पाँचों के पाँचों साल। ठीक है, तो जो लेवल है, लेवल ऑफ टीचिंग, साइकोलॉजिस्ट एंड एजुकेशनिस्ट हैव ट्राइड टू पॉइंट आउट दैट टीचिंग एक्ट कैन बी कैरिड आउट एट द 3 क्लियरली आइडेंटिफाइड लेवल ऑफ टीचिंग। यानी बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक आए, बहुत सारे शिक्षावादी आए, उन्होंने क्या है 3 लेवल दिए। उन्होंने देखा कि क्या करना चाहिए हमें टीचिंग में, कि क्या है 3 लेवल दिए उन्होंने पढ़ाने के। कौन कौन से? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, मेमोरी लेवल, मेमोरी से नाम से पता चल रहा है, मेमोरी यानी किसी चीज को याद करना, स्मृति स्तर। इसमें क्या है, बच्चा ज्यादा से ज्यादा याद करने पे फोकस करता है। ठीक है, टीचर पढ़ाएगा और बच्चा याद करेगा। ठीक है, बच्चा इसमें थॉटलेस रहता है, यानी अपनी समझ नहीं लगाता। जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उसे 2 का टेबल हम पढ़ा रहे हैं तो उसे क्या समझ आ रहा है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो तो रट्टा मारेगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। तो ये क्या है, मेमोरी लेवल। फिर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो वो क्या करने लगेगा, चीज़ों को समझ के करने लगेगा। कि भाई उसे टेबल चाहे 2 5 जा पूछ लो या 5 2 जा पूछ लो, उसे समझ आ जाएगी कि हाँ चीज़ें ऐसे ऐसे होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बच्चे की क्या है, थॉटफुल टीचिंग रहती है, टीचर की भी और बच्चे की थॉटफुल रहती है, यानी बच्चा सोच विचार करके पढ़ता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल यानी बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, चीज़ें खुद से भी क्रिएट कर लेगा, ये सबसे ज़्यादा थॉटफुल है। ठीक है, यानी रिफ्लेक्ट करना, खुद से भी बना लेगा, खुद से बता देगा कि ये क्वेश्चन तो ऐसे होगा, मैं कर देता हूँ। ठीक है, तो पढ़ते हैं सारों के बारे में। फर्स्ट है मेमोरी लेवल ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण का स्मृति स्तर। ये सबसे पहला लेवल है और थॉटलेस लेवल है टीचिंग का, यानी इसमें क्या है, थॉट्स नहीं लगाते बच्चे, विचार नहीं करते, सोचे। जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते कि सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं कि 2 5 जा, मन मन में पढ़ेंगे 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो पूरा टेबल पढ़ेंगे। उन्हें नहीं पता कि किस तरीके से टेबल बन रहा है, कैसे क्रिएट किया गया, कुछ नहीं, उन्हें तो बस रट्टा मार रखा है। तो क्या है, थॉटलेस होते हैं वो, उन्होंने तो याद किया हुआ है अपनी मेमोरी में वो। ठीक है, इट इज कंसर्न विद मेमोरी और मेंटल एबिलिटी दैट एग्जिस्ट इन ऑल लिविंग बीइंग, यानी ये किससे जुड़ा हुआ है, दिमाग से जुड़ा हुआ है, स्मृति से जुड़ा हुआ है, हमारी मानसिक गतिविधियों से, मानसिक योग्यताओं से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो सभी के अंदर होती है ना। टीचिंग एट मेमोरी लेवल इज कंसिडर्ड टू बी द लोवेस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, यानी टीचिंग जो है मेमोरी लेवल पे ये सबसे लोवेस्ट लेवल की टीचिंग है, सबसे निचले स्तर की, क्योंकि बच्चे को इसमें पढ़ाया जाता है और बच्चा क्या है, रटता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस लेवल पे क्या होता है, द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल, यानी बच्चे की जो सोचना, बच्चे का विचार करना, इसमें इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता। ठीक है, इसमें क्या है, बच्चा क्रैम करता है फैक्ट्स को, जितने भी तथ्य हैं, जितने भी सूचना है, इंफॉर्मेशन है, फॉर्मूलेज हैं, जितने भी लॉज हैं, उन्हें सभी क्या करता है, याद करता है। क्रैमिंग, क्रैमिंग होता है रटना। ठीक है, जो भी उन्हें पढ़ाए जाते हैं उन्हें वो रट लेता है। ठीक है, टीचर इज नथिंग बट लर्निंग द सब्जेक्ट मैटर बाय रोट, यानी टीचर कुछ भी नहीं है, बस सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, रट के, कैसे सीखा जाए, रट के। ठीक है, जैसे कि पोयम है, बच्चे को इंग्लिश की पोयम का अर्थ समझ नहीं आएगा, बस उसे तो रटना है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। ठीक है, रोल ऑफ द टीचर इज प्रोमिनेंट एंड दैट ऑफ द स्टूडेंट इज सेकेंडरी, यानी टीचर का रोल क्या है, एक तरह से प्राइमरी होता है, प्रोमिनेंट होता है, और बच्चे का रोल सेकेंडरी होता है। टीचर कोई भी पोएम सिखाएगी, मछली जल की रानी है, तो बच्चे क्या है, सेकेंडरी रोल प्ले करके उसे याद करेंगे। ठीक है, जो स्टडी मटेरियल है, यानी जो बच्चों को पढ़ाया जाना है, वो संगठित होता है, यानी एक ऑर्गेनाइज तरीके से होता है और पहले से प्लान होता है कि टीचर आज दिमाग में सोच के जाएगी कि आज मैं बच्चों को ए बनाना सिखाऊंगी, या फिर मैं बच्चों को 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग सिखाऊंगी, तो वही रट्टे लगेंगे पूरे दिन।
ठीक है। टीचर प्रेजेंट द स्टडी मटेरियल इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, यानी टीचर क्या है, एक सीक्वेंस में प्रेजेंट करेगी कि भाई आज तो 10 तक गिनती सिखाई है, कल 10 के बाद सिखाऊंगी, 10 से 20 तक सिखाऊंगी। ठीक है, तो ये हुआ मेमोरी लेवल। फिर सेकंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग, यानी शिक्षण का समझ स्तर। इस पे का काम कैसे होता है, समझ के, ठीक है, अपना दिमाग लगा के। ठीक है, इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग समथिंग इज टू परसीव द मीनिंग, यानी अर्थ समझना किसी भी चीज का। ग्रेस्प द आइडिया, जो आइडिया है उसका भी अर्थ समझना, विचार को समझना कि भाई विचार है क्या। कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग, यानी जो अर्थ है उसे पूरी तरीके से कॉम्प्रीहेंड करना। ठीक है, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी क्लासिफाइड, यानी एजुकेशन की फील्ड में, साइकोलॉजी के फील्ड में अगर अंडरस्टैंडिंग वर्ड को देखा जाए तो कैसे क्लासिफाई किया जाता है कि सीइंग द टोटल यूज ऑफ फैक्ट, कि जो हम तथ्य देख रहे हैं, जो हम तथ्य समझ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कैसे ये यूज होता है। यानी कहने का मतलब है अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाए तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, जैसे कि हम इस लेवल पे हैं तो हम सोचते हैं कि यूज कहाँ हो रहा है, क्या है ये, है ना, कहाँ से आया, कैसे डेवलप हुआ, सारी चीज़ें देखेंगे, उसका यूज़ देखेंगे, उसका रिलेशनशिप देखेंगे, कहाँ से रिलेट कर रहा है। अब जैसे कि बीएड है, बीएड के जितने भी सब्जेक्ट हैं ये आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, ना ग्रेजुएशन में ना कहीं भी, तो आप ये सोचते होंगे जब स्टार्टिंग में जैसे जैसे एडमिशन लिया है, अब आगे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी कि ये सब्जेक्ट नहीं है, ये तो एक तरीका है कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है। यही बीएड है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, क्या हमारे तरीके होने चाहिए, कैसा टीचर होना चाहिए, कैसा बच्चा होना चाहिए, तो सारी बुक्स में यही चीज़ें हैं। ठीक है, अ जनरलाइज्ड इंसाइट, यानी एक आइडिया होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, एक अंतर्दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है, एक समझ होनी चाहिए। मोरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ दिस लेवल ऑफ टीचिंग, यानी मोरिसन जो है इसके मेन प्रोपोनेंट हैं इसके। ठीक है, मुख्य प्रस्तावक हैं जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट किया है अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें क्या होता है, द टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल इज ऑफ हायर क्वालिटी देन वन ऑफ द मेमोरी लेवल, यानी जो मेमोरी लेवल था उससे थोड़ा सा हाई लेवल का है ये, क्योंकि इसमें बच्चे समझ के पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि बच्चे ने पढ़ा 7 × 5, तो बच्चे को समझ है कि भाई 7 पंजे भी 35 होते हैं, अब ये 5 × 7 कर दो तो भी 35 ही होंगे। ठीक है, तो बच्चा क्या है, सारी चीज़ें समझता है इसमें। ठीक है, इट इज़ मोर यूजफुल एंड थॉटफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंटल कैपेबिलिटीज, यानी ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ज़्यादा थॉटफुल है। बच्चा इसमें सोच विचार के काम करता है अपने दिमाग से, अपनी मानसिक योग्यताओं के अनुसार। ठीक है, टीचिंग के इस लेवल पे टीचर एक्सप्लेन करता है बच्चों को किसके बीच में रिलेशन, प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, एंड टीच देम हाउ दीज प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड, यानी कोई भी प्रिंसिपल पढ़ा रहा है, जैसे कि फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं तो टीचर क्या है, चीज़ें एक्सप्लेन करेगा कि भाई ये प्रिंसिपल इस बेस पे बना है, इसका तथ्य ये है, इनके बीच में ये रिलेशन है और ऐसे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेमोरी लेवल टीचर बैरियर इज असेंशियल टू क्रॉस फॉर दिस लेवल ऑफ टीचिंग, यानी मेमोरी लेवल में रट्टा मारा जाता है, उससे उसे क्रॉस करके अंडरस्टैंडिंग लेवल में बच्चा आता है, फिर यहाँ आके चीज़ें समझना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये हुआ अंडरस्टैंडिंग लेवल। थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, यानी चिंतनशील स्तर। इसमें बच्चा थोड़ा सा और एडवांस हो जाता है, उसमें तो बच्चा समझता है, इसमें क्या है, अप्लाई भी करके देखने लगता है। जैसे कि 11th-12th में जब बच्चा चला जाता है तो वो उसका रिफ्लेक्टिव लेवल है ग्रेजुएशन लेवल पे। ग्रेजुएशन लेवल है, चाहे बीएड लेवल है, एमएड लेवल है, तो अगर आपको टीचर ना भी पढ़ाए तो आप खुद पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इतने क्या हैं, इतने मैच्योर हो चुके हैं, है ना, और पढ़ाते भी नहीं है। कौन पढ़ाता है, बीएड में टीचर कुछ नहीं पढ़ाते। ठीक है, कोई किसी कॉलेज में पढ़ाते भी हैं। The term reflective level is indicative of the highest level of thoughtfulness on the part of teacher as well as the learner, यानी ये सबसे टॉप लेवल का, सबसे हाईएस्ट लेवल का है। इसमें सबसे ज़्यादा थॉटफुल रहता है बच्चा, सबसे ज़्यादा चिंतन करता है बच्चा भी और टीचर भी। ठीक है, दिस लेवल बेसिकली इन्वॉल्व द यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड, यानी इसमें साइंटिफिक मेथड यूज होते हैं प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, जैसे कि प्रॉब्लम रेजिंग, यानी ये प्रॉब्लम उठी कहाँ से और प्रॉब्लम सोल्व कैसे होगी, यानी समस्या का समाधान कैसे होगा। तो पूरी थॉट लगती है, पूरी क्रिटिकल थिंकिंग लगती है, चीज़ों की समझ लगती है कि भाई ये प्रॉब्लम बनी कहाँ से। ठीक है,
आगे चलते हैं फिर। द पर्सन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लर्नर एंड हिज इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग फॉर ऑब्टेनिंग सोल्यूशन आर द इंडिकेटर ऑफ द सक्सेस ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी इसमें जो पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं, जो सीखने वाले इन्वॉल्व होते हैं, उनकी क्या है, उनकी इंटेंसिटी देखी जाती है कि किसी भी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन कैसे निकाल के ला रहे हैं। और सॉल्यूशन जब निकल रहा है तो उसी से ही पता चलता है कि भाई उनका ये रिफ्लेक्टिव लेवल है। यानी जैसे हम देख लेते हैं या ग्रेजुएशन में या 11th-12th में हम चीज़ें खुद करने लगते हैं, तो वो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल है। टीचर समझ जाता है कि भाई अगर एक एक चीज़ भी ना बताएंगे तो बच्चा कर लेगा, है ना। द कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी प्रोवाइड सपोर्ट टू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कॉग्निटिव फील्ड थ्योरी जो है कुर्ट लेविन ने दी है, वो क्या है, इसे सपोर्ट करती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ लर्निंग को, जो कि लर्निंग चैप्टर जो है, लर्निंग जो यूनिट है 3rd, उसमें है ये टॉपिक में, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर में। ठीक है। The method of teaching in this frame of reference become an inquiry into the problems and their solution. It assumes spontaneous interchange between the teacher and students. यानी टीचर और शिक्षक और छात्र के बीच सहज आदान प्रदान को ये मानता है, यानी थॉट्स भी इंटरचेंज होते हैं। यानी टीचर क्या है, टीचर पढ़ाते हैं अच्छी तरह, बच्चे रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, यानी इसमें थिंकिंग टॉप लेवल की हो जाती है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल है, सबसे ज़्यादा थॉटफुल लेवल है। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आता है, मेमोरी लेवल। ठीक है। फिर सेकंड, आप इस तरीके से बना सकते हैं इसके टेबल, मेमोरी लेवल, फिर सेकंड नंबर पे अंडरस्टैंडिंग लेवल, कितनी गंदी राइटिंग आ रही है। ठीक है। फिर थर्ड पे क्या है, रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। अब लिखेंगे कैसे कि ये क्या है, लोवेस्ट मोरालिटी रहती है इसमें, लोवेस्ट थॉटफुल रहता है, ये लोवेस्ट थॉट रहती है, ये थॉटफुल है, और ये क्या है, मोस्ट थॉटफुल है, हाईएस्ट थॉटफुल है, या मोस्ट थॉटफुल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं पेपर में। ठीक है। तो ये आज आपका टॉपिक हुआ कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और वीडियोस अगर इन्फॉर्मेटिव भी लग रही हैं तो शेयर कर दिया करें। देखो ऐसी तबीयत है तब भी मैं क्लासेस ले रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बॉन्ड बन चुका है, माइंड में हैं चीज़ें कि सब लोग वेट करते हैं। अगर एक दिन वीडियो नहीं आए तो मैसेजेस आने लगते हैं। इतने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, संध्या, पूजा, कामिनी और प्रदीप, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके नाम में मुझे याद हो चुके हैं। तो मुझे एक दिन भी अगर मैं वीडियोज़ ना डालूँ तो मुझे लगता है कि मैसेजेस आने लगेंगे सभी के, है ना। तो बस ये आप लोगों का प्यार ही है, सपोर्ट ही है, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।